हेलो दोस्तों, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट 5। तो यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक टोटल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जा करके देख लेना। आप लोग बहुत ही आसान तरीके से, एकदम अच्छी तरीके से उसको कंप्लीट किया हूँ। तो दोस्तों, आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्मेंटेशन मेथड के बारे में। तो फर्मेंटेशन मेथड आज के लेक्चर में पढ़ के आसान तरीके से इसको कंप्लीट कर दूंगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 2 या फिर 7 या फिर 10 नंबर में हमेशा ये क्वेश्चन बनता रहता है। इसीलिए सोचा आप लोग को थोड़ा सा फर्मेंटेशन के बारे में अच्छी तरीके से समझा दूं, जिससे आप लोग को एग्जामिनेशन में भी ना भूले कि फर्मेंटेशन क्या होता है, इनके मेथड क्या होते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट क्या होते हैं, स्टडी ऑफ मीडिया क्या क्या होते हैं, इक्विपमेंट क्या होते हैं, स्टरलाइजेशन मेथड क्या होते हैं, एक्रीशन प्रोसेस, स्टीयरिंग। तो टोटल पढ़ के इस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। मैं हूं अंकित कुमार चतुर्वेदी और मैं आप सभी लोगों के लिए एक आसान लेक्चर लेके आया हूं फर्मेंटेशन मेथड के बारे में। तो हेडिंग डालेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है दोस्तों? फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि फर्मेंटेशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से कुछ अच्छे चीज़ों को बनाना। अब अच्छे चीज़ क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया वायरस को ग्रो करा करके उसके हेल्प से कुछ अच्छे चीज़ों को बनाना, जैसे कि एंटीबायोटिक हो गए, उसके बाद एंजाइम हो गए, वो सब चीज़ों को बनाना, दैट इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि किसी को अगर सांप काटता है, क्या काटता है? सांप काटता है, और कहते हैं सांप के विष को काटने के लिए विष की ही ज़रूरत पड़ती है। जैसे सांप काटा, सांप का विष अंदर आया, तो विष को काटने के लिए विष की आवश्यकता पड़ती है, जो कि उसी विष के टाइप में उसको काटने के लिए उसी टाइप के बहुत सारे मेडिसिन बन चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हो गए हैं, वायरस तो चल ही रहे हैं इतने ज़्यादा खतरनाक, तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे ठीक करने के लिए उसी टाइप के हम लोग क्या करते हैं? मेडिसिन बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही हेल्प से। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ही हेल्प से। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से कैसे करते हैं? इनमें बैक्टीरिया और वायरस को ग्रो कराया जाता है, और उनको ग्रो कराने के बाद उन्हीं के हेल्प के द्वारा बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? एंटीबायोटिक बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं। अच्छा, अब एक बात आप लोग को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो ये हमारे बैक्टीरिया वायरस हैं, ये सब ग्रो कहाँ करते हैं? तो अगर आप लोग को ये नहीं पता है तो आप लोग को ये पढ़े हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी कहाँ पढ़े हैं? बी फार्म 3rd सेमेस्टर में। 3rd सेमेस्टर में आप लोग पढ़े हैं माइक्रोबायोलॉजी में कल्चर मीडिया के बारे में। कल्चर मीडिया आप लोग को कुछ याद आया? कल्चर मीडिया में क्या होता है? बैक्टीरिया वायरस ग्रो करते हैं, और डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वायरस को ग्रो कराने के लिए एक ही कल्चर मीडिया में हम डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वायरस को ग्रो नहीं करा सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया वायरस को ग्रो कराने के लिए अब कोई एक वायरस होते नहीं है कि एक ही टाइप के वायरस होते हैं, वायरस तो कई टाइप के होते हैं। ठीक, तो कई टाइप के बैक्टीरिया वायरस को ग्रो कराने के लिए कई टाइप के कल्चर मीडिया की आवश्यकता पड़ता है। डिफरेंट बैक्टीरिया वायरस को ग्रो कराने के लिए डिफरेंट कल्चर मीडिया की क्या होता है? आवश्यकता पड़ता है। और ये बैक्टीरिया वायरस को ग्रो करा करके और इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से हम लोग कुछ अच्छे चीज़ों को बनाते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिससे हम भी ठीक होते हैं। जैसे बहुत सारे टाइप के एंटीबायोटिक बनते हैं, बहुत सारे एंजाइम बनते हैं, तो यही सब होता है। अब बात आता है कि इनके बारे में किस तरीके से लिखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से लिखना है। हेडिंग डालेंगे दोस्तों फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है एनी प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ग्रोथ, जो मैंने बताया है, इन लार्ज क्वांटिटी टू प्रोड्यूस एनी टाइप्स ऑफ यूजफुल मटेरियल। एग्जांपल जैसे ये होते हैं, इसमें बैक्टीरिया वायरस को ग्रोथ कराते हैं और इन्हीं के द्वारा कुछ अच्छे चीज़ों को लार्ज क्वांटिटी में करके प्रोड्यूस करके यूजफुल मटेरियल को क्या करते हैं दोस्तों? बनाते हैं। ठीक, कौन कौन से यूजफुल टाइप के मटेरियल बनाते हैं? जैसे कि हमारे एंटीबायोटिक हो गए, एंजाइम हो गए, एमिनो एसिड हो गए, इंसुलिन हो गए, विटामिन हो गए, etc। ये सब कुछ चीज़ें को बनाते हैं। तो इतना समझ में आ गया। अब इनके बारे में और भी अगर दूसरे टाइप से लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब बैक्टीरिया वायरस को ग्रो कराते हैं लार्ज क्वान्टिटी में, और इससे प्रोड्यूस करते हैं एनी यूजफुल मटेरियल को। हम यूजफुल मटेरियल क्या होता है? एंटीबायोटिक हो गया, एंजाइम हो गया, एमिनो एसिड हो गया, इंसुलिन हो गया, विटामिन हो गया, etc। ठीक,
अब इसमें ये भी लिख सकते हैं आप लोग, इसके जगह पर या करके OR करके लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप लोग, जैसे कि फर्मेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक। एंड फर्मेंटेशन बेस होता है अपॉन द माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इसे सबसे पहले कॉइंड किए थे पास्चर ने 1857 ईस्वी में, जो कि मैंने यूनिट फर्स्ट के ही चार्ट में दिखा दिया था आप लोगों को। देखिए दोस्तों, आप लोग को याद आने के लिए इसीलिए यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री में ही हम लोगों ने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले यही पढ़ा था कि लुईस पास्चर, जो पास्चर हैं, इन्होंने ही पर्पज किया था माइक्रोब्स के बारे में, और यही काज होता है कि इसका फर्मेंटेशन का 1857 ईस्वी में, ठीक। उसके बाद डिस्कवरी हुआ था जेनेटिक बेसिस हेरिडिटी ग्रीगर मेंडल के द्वारा 1860 ईस्वी में। फिर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था क्रोमेटेशन के बारे में, क्रोमोसोम जैसे हो गया 1889 ईस्वी में। 79 ईस्वी में फिर फर्स्ट कैंसर काजिंग वायरस डिस्कवर्ड हुआ था राउस के द्वारा। 1911 ईस्वी में फिर क्या होता है, माइक्रोब्स यूज किया गया था, स्विच इसके द्वारा इंग्लैंड में किया गया था 1914 ईस्वी में। ऐसे ऐसे करके हमारे सबसे पहला एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, वो डिस्कवर हुआ था 1929 ईस्वी में। तो ये सब आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से पहले ही मैंने बता दिया था, तो इसमें शायद किसी को डाउट नहीं होगा। और फर्मेंटेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में ही कर लिया था। तो फर्मेंटेशन क्या होता है, इनके बारे में अगर पूछता है तो आप लोग इसको आसान तरीके से लिख सकते हैं। ये तो आप लोग एकदम आसान तरीके से लिख सकते हैं, और ये भी लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें हम फर्मेंटेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसको मेजर किस तरीके से किया जाता है, तो हेडिंग आप लोग यहाँ पर साइड में डाल लीजिएगा। क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग यहाँ पे आप लोग डाल लीजिएगा मेजर फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। क्या हेडिंग डालेंगे, किस तरीके से फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले प्राइमरी स्क्रीनिंग करते हैं, फिर सेकेंडरी होता है, फिर स्ट्रेन को क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, फिर होता है एक्टिव स्ट्रेन का सिलेक्शन किया जाता है, फिर इनाकुलम डेवलपमेंट होता है, फिर क्या होता है मीडियम स्क्रीनिंग होता है और उसको ऑप्टिमाइजिंग किया जाता है, फिर यहाँ पे फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक। उसके बाद हार्वेस्ट होता है, हार्वेस्ट के बाद सेल का सेपरेशन होता है 2 भागों में, किसमें, बायोमास में और सेल फ्री सप्रेसेंट में। उसके बाद इसका एक्सट्रैक्शन होता है, फिर प्रोडक्ट का प्योरीफाई किया जाता है, उसके बाद इसको फार्मूलेट मतलब बनाया जाता है और मार्केट में क्या किया जाता है, धीरे धीरे करके सेल किया जाता है। तो ये हो गए फ्लो शीट, हो गए टाइपिकल फर्मेंटेशन प्रोसेस का। ये सॉरी यहाँ पे जो मैंने लिखा है मेजर किस तरीके से किया जाता है, ये मेजर नहीं है, ये इसका है टाइपिकल फर्मेंटेशन का प्रोसेस, किस तरीके से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, ये फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो ये आप लोग हेडिंग डाल के लिख लेना। अब इनका मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, फर्मेंटेशन मेजर प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं, तो देखिए जैसे कि इसमें एंटीबायोटिक होते हैं। एंटीबायोटिक में प्रोडक्ट में कौन कौन से एंटीबायोटिक बन सकते हैं, पेनिसिलिन हो गया, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गए, क्लोरमफेनिकाल हो गया, पॉलीमैक्सिन्स हो गए, ये सब एंटीबायोटिक के प्रोडक्ट हो गए, ठीक। प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होता है ये, तो यहाँ पे सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नेम लिखे गए हैं आसान तरीके से, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। और उसी तरीके से सभी ग्रुप के नेम यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे एंटीबायोटिक के बारे में हमने जाना, एंजाइम हो गया, एमिनो एसिड हो गया, पॉलीसैकेराइड हो गया, विटामिन्स हो गए, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, उसके बाद फूड बेवरेजेस हो गए। उसके बाद ये प्रोडक्ट कौन कौन से इनके द्वारा बनते हैं, ये प्रोडक्ट हो गए। और प्रोड्यूसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। बस वीडियो को रोक करके आराम से एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब फर्मेंटेशन में कौन कौन से मीडिया यूज किए जाते हैं। फर्मेंटेशन मीडिया मतलब हमें कोई चीज़ बनाना है तो उसमें किसके किसके द्वारा कैसे कैसे उसका ग्रोथ कराते हैं, किस किसके द्वारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। तो देखिए द चॉइस ऑफ गुड मीडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो होता है, इसमें चॉइस किया जाता है अच्छे मीडियम का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फॉर द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गुड मीडियम का चॉइस करना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अच्छे तरीके का मीडियम जब हम यूज करेंगे तो ही हमारा फर्मेंटेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से होगा। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायर करता है वाटर में एंड सोर्सेस ऑफ नाइट्रोजन में, कार्बन मिनरल हो गए और एलिमेंट हो गए, विटामिन, एमिनो एसिड etc फॉर ग्रोथ के लिए, ठीक। एंड माइक्रोबियल सेल आल्सो रिक्वायर्स होते हैं डिफरेंट ग्रोथ फैक्टर में, प्रिकर्सर्स ऑफ
फर्मेंटेशन प्रोडक्ट डिजॉल्व होते हैं गैसेस बफर एमिनोफॉर्मिंग्स एजेंट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स फॉर द फर्मेंटेशन इंडस्ट्री डिजाइन फॉर द सुटेबल प्रोडक्ट मीडियम एंड दिस इज ओनली डन बाय द ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक, तो इनके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे दिए गए हैं कुछ पॉइंट में, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट दिए गए हैं। अगर इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट होता है। मिनिमम ईल अंडरस्टैंड अदर प्रोडक्ट होते हैं, सिंपल एंड सूटेबल केमिकल कंपोजिशन, प्रोडक्शन मीडियम होते हैं, फ्री फ्रॉम एनी टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ कल्चर प्रोडक्ट होते हैं, लो कॉस्ट एंड गुड क्वालिटी एंड इजीली अवेलेबल होते हैं। मतलब ये लो कॉस्ट होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं और बहुत ही आसानी तरीके से सभी जगह पर ये क्या होते हैं मिल जाते हैं। ठीक, तो यही सब कुछ पॉइंट इनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। जितना आप लोग को आसान पॉइंट समझ में आए वो पॉइंट आप लोग इसको तैयार कर लेना। ठीक दोस्तों, तो ये हो गए फर्मेंटेशन मीडिया और इनके आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। ठीक, और दोस्तों इसी में ही हमारा एक टॉपिक आता है फर्मेंटर का। तो कभी कभी फर्मेंटर भी पूछ लेता है कि फर्मेंटर क्या होता है। तो ये जो होता है द इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं रिक्वायर्ड टू द ग्रोथ ऑफ लार्ज वेसल्स कंटेनिंग कंसिडरेबल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया बाय मेंटेनिंग द फेवरेबल कंडीशन एंड दीज कंटेनर आर कॉल्ड एज द, इसी कंटेनर्स को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, फर्मेंटर कहते हैं। और दीज फर्मेंटर जो होते हैं प्रोवाइड होता है ऑप्टिमाइज ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म टू द माइक्रोबियल स्ट्रेन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक, ये आप लोग बस इतना फर्मेंटर में अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। ये तो डिफिनीशन हो गया। उसके बाद एक पॉइंट ये जरूर लिख लेना आप लोग, ये हो गया फर्मेंटर के बारे में। अब यहाँ पे वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कि फर्मेंटर जो हमारा होता है कितने टाइप के होते हैं, इनमें क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, ये टॉपिक आप लोग के एग्जामिनेशन में ज़्यादातर कोई भी टॉपिक इसमें से उठा लेगा। फर्मेंटर हमारा बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है सबमर्ज फर्मेंटर और दूसरा होता है हमारा सरफेस फर्मेंटर। ठीक, और सबमर्ज फर्मेंटर जो होता है, पहले सरफेस की बात कर लेते हैं। सरफेस बस ओनली हमारा दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रे फर्मेंटर और दूसरा होता है हमारा पैक्ड बेड कॉलम फर्मेंटर। ठीक, यही दो टाइप के होते हैं। अब 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं, व्हाट इज ट्रे फर्मेंटर और व्हाट इज पैक्ड बेड कॉलम फर्मेंटर। ठीक, देखिए सबमर्ज फर्मेंटर क्या होते हैं, ये बेसिकली 3 टाइप इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है मैकेनिकल स्ट्राइड फर्मेंटर, दूसरा होता है फोर्स कन्वेंशनल फर्मेंटर और तीसरा होता है न्यूमेटिक फर्मेंटर। ठीक, तो मैकेनिकली स्ट्राइड फर्मेंटर हमारा बेसिकली 2 टाइप में होते हैं, एक होता है बैच ऑपरेटर फर्मेंटर और कंटिन्यूअस स्ट्राइड टैंक फर्मेंटर। तो ये इसका जो टाइप फ्लो चार्ट में बना हुआ है, ये टाइप आप लोग इस तरीके से फ्लो चार्ट में अच्छी तरीके से बना करके 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा तैयार। इनमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर इनके बारे में 2-2 लाइन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा सरफेस फर्मेंटर क्या होते हैं, तो सरफेस फर्मेंटर में हम लोग लिखेंगे सबमर्ज फर्मेंटर में कि इन सबमर्ज फर्मेंटर में क्या होता है, सस्पेंड एंड ग्रोथ सिस्टम होता है, सस्पेंड और ग्रोथ का सिस्टम होता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर दी डिस्पर्स्ड इन द न्यूट्रिएंट मीडियम एंड मेंटेन करता है एनवायरमेंटल कंडीशन को ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एग्रीशन फर्मेंटर ऑफ दी फर्दर क्लासीफाई किया गया है फॉलो टाइप में। अब फॉलोइंग टाइप में कौन कौन से होते हैं, मैकेनिकली स्टेराइड हो गए, फोर्स कन्वेंशनल फर्मेंटर हो गए एंड न्यूमेटिक फर्मेंटर हो गए। तो ये तीनों टाइप लिख देना है और बस ये भी बनाना चाहते हैं तो इसमें बना सकते हैं आप लोग। इनके कुछ एडवांटेज भी होते हैं बैच फर्मेंटर के, तो लिखेंगे एडवांटेज ऑफ बैच फर्मेंटर। तो क्या होता है, लेस रिस्क कंटामिनेशंस या फिर सेल म्यूटेशंस बिकॉज शॉर्ट ग्रोथ पीरियड, बहुत थोड़े से कम टाइम में इनका क्या होता है, ग्रोथ पीरियड होता है। एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी विद द डिफरेंट प्रोडक्ट एंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोसेस इन द इकोनॉमिकली एंड सिस्टम एंड रॉ मटेरियल कन्वेंशनल लेवल इज मोर। एडवांटेज इनके हो गए और कुछ इनके डिसएडवांटेज भी होते हैं। सभी के कुछ होते हैं अच्छाइयाँ और कुछ होते हैं बुराइयाँ। तो एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन के कुछ एडवांटेज हैं और यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेज दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखिए फोर्स कन्वेंशनल है, इनके दूसरे टाइप हो गए हैं। जैसे कि हमने देखा है सबमर्ज फर्मेंटर हमारा 2 टाइप में होता है, एक होता है मैकेनिकली स्टेराइड और दूसरा हमारा होता है
तीन टाइप होते हैं इसमें। दूसरा होता है फोर्स कन्वेंशनल, तीसरा होता है न्यूमेटिक। तो मैकेनिकली स्टेरॉइड के बारे में हमने यहाँ पे थोड़ा सा बस वैसे ही दिखा दिया हूँ कि दीज फर्मेंटर आर इक्विप्ड विथ ए मैकेनिकल एग्रीएटर, सो मेंटेन करता है हीमोजेनिसिटी एंड रैपिड डिस्पर्सन होता है एंड मिक्सिंग होता है। किसका मिक्सिंग होता है? मटेरियल्स का। एंड मैकेनिकली स्टेरॉइड फर्मेंटर आर द स्टेरॉइड फर्मेंटेशन टैक होता है। स्टेरॉइड म्यूसिलेज फर्मेंटर इज द मोस्ट एप्लीकेबल फॉर द फर्मेंटेशन इन द इंडस्ट्री फॉर द बैच प्रोसेस के लिए। तो ये इतना मैकेनिकल के बारे में लिख लेना आप लोग, मैकेनिकल स्टेरॉइड फर्मेंटर। और हमारा इसमें दूसरा कौन सा है? इसमें हमारा दोस्तों दूसरा हमारा है क्या है? फोर्स कन्वेंशनल फर्मेंटेशन। तो ये क्या होता है? इन फोर्स कन्वेंशनल फर्मेंटेशन में हमारा होता है द एग्रेशन ऑफ द affected by using pump instead of a mechanical stirrer, loop fermenter and deep jet the fermenters are available होते हैं involving liquid movement and gas interactions। तो इनके बारे में एक दो पॉइंट और भी लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, नहीं तो इतना बहुत है इनके बारे में। और तीसरा क्या है? तीसरा है हमारा न्यूमेटिक फर्मेंटर। तो इसके बारे में भी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं फ्लूइडाइड बेड बायोरिएक्टर्स इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूमेटिक बायोरिएक्टर्स इज यूज इन द फर्मेंटेशन इन्वॉल्विंग होता है फ्लूइड विद द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट बायो क्या है? बायोकेटालिस्ट एंजाइम, या फिर क्या होता है? सेल पार्टिकल्स या फिर माइक्रोबियल फ्लक्सेस होते हैं। एंड द सेल पार्टिकल्स आर फ्लूइडाइज्ड अप होते हैं कमिंग स्ट्रीम लिक्विड टू पार्ट ऑफ द फ्लूइडाइड फर्मेंटर्स एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द सब सुपरफिशियस वेलोसिटीज ऑफ द फ्लूइडाइड बेड। ठीक, दो तीन पॉइंट इसमें आसान आसान दिए गए हैं, इसको आप लोग आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमारा फर्मेंटर दो टाइप के बेसिकली होते हैं, एक होता है सबमर्ज फर्मेंटर और दूसरा होता है सरफेस फर्मेंटर। ठीक, तो सरफेस फर्मेंटर क्या होते हैं? देखिए सरफेस फर्मेंटर को आसान तरीके से समझते हैं। ये होते हैं माइक्रोबियल सेल या फिर कल्चर्ड ऑन द सरफेस लेयर होते हैं आप न्यूट्रिएंट मीडियम के। ठीक, एंड हेल इन द डिश ऑफ ट्रे जनरली कॉल्ड एज द सरफेस कल्चर सिस्टम सपोर्ट ग्रोथ सिस्टम। एंड दिस टेक्निक कॉमनली यूज किया जाता है किसके प्रोडक्शन के लिए? प्रोडक्शन ऑफ द साइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए। कहाँ से? एस्परगियस नाइजर के वहाँ पे। ठीक, एंड नाइकोटोनिक एसिड फॉर्म एस्परगियस टेरस। ठीक, तो इससे आसान तरीके से उसको लिख सकते हैं। माइक्रोबियल फिल्म जो होता है इसको डेवलप कर सकते हैं आप लोग ऑन दी सर्फेसेस ऑफ सूटेबल पैकिंग मीडियम में, एंड दिस में भी फॉर्म ऑफ दी फिक्स्ड बेड एंड स्टोन प्लास्टिक शीट। एंड दिस सिस्टम जो होता है ये कॉमनली यूज किया जाता है बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, एंड पैक्ड बेड कॉलम फर्मेंटर इन एनली ट्रे मेथड फॉर एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फर्मेंटर। तो इसमें दो होते हैं, एक होता है हमारा पैक बेड कॉलम फर्मेंटर और दूसरा हमारा होता है ट्रे फर्मेंटर। तो दोनों दिखा दे रहा हूँ, बस आप लोग इसको अगर पढ़ना चाहते हैं तो आसान तरीके से दिए गए हैं, इसको बस एक बार वीडियो को रोक करके आसान तरीके से इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। और ये स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, ये है पैक बेड फर्मेंटर का स्ट्रक्चर। और ट्रे फर्मेंटर का भी स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ये भी बना सकते हैं। पहले वीडियो को रोक करके इसको पढ़ लेना, इसमें ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से दिए गए हैं। बस इसको आप लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। ट्रे फर्मेंटर में हम लोगों को ये स्ट्रक्चर बनाना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओवरफ्लो होता है, स्ट्रीम वाटर आउटलेट लगा होता है, न्यूट्रिएंट मीडियम यहाँ पे होते हैं, उसके बाद फर्मेंटर ट्रे यहाँ पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ये हमारा जो होता है ये क्या होता है? वाटर का जैकेट होते हैं। और ये जो होता है क्या होता है? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होते हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए होते हैं। और यहाँ से एयर क्या करता है? एयर यहाँ से इन करता है और यहाँ से कंडेंसेट होता है और यहाँ से एयर बाहर की तरफ निकलता है और वेस्ट मटेरियल यहाँ से क्या होते हैं? धीरे धीरे करके बाहर निकलते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ट्रे फर्मेंटर ऑफ दी एज दी कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसमें एक टॉपिक हमारा है कि फर्मेंटेशन को मॉनिटर और कंट्रोल किनके द्वारा किया जाता है? मेजरमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल कंडीशंस एंड बायोलॉजिकल वेरिएबल इज कॉल्ड एज दी फर्मेंटेशन मॉनिटरिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इन्वायरमेंटल कंडीशन और बायोलॉजिकल वेरिएबल को मेजर और कंट्रोल करने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन मॉनिटरिंग कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस मॉनिटरिंग पैरामीटर आर लिस्टेड होते हैं इन टेबल ऑफ द 16.2 न्यू डेवलपमेंट इन द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है द परमिटेड हैज हाई लेवल ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एज द फर्मेंटेशन प्रोसेस। ठीक, तो ये प्रोसेस होते हैं, इनके प्रोसेस ये कंट्रोल होते हैं और कौन कौन से मॉनिटरिंग डिवाइस इसमें प्रेजेंट होते हैं ये आप लोग को कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। तो ये आप लोग को लिख देना है, टेबल बनाना है, राइट द टेबल कंट्रोल पैरामीटर्स एंड मॉनिटरिंग डिवाइस इन द फर्मेंटेशन। तो ये टेबल कभी कभी पूछ लेता है, राइट द फ्लो टेबल्स ऑफ द
कंट्रोल पैरामीटर एंड मॉनिटरिंग डिवाइस ऑफ फर्मेंटेशन। तो इसमें ये प्रोसेस कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं, 14 दिए गए हैं। 14 आराम से वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। और ये मॉनिटरिंग डिवाइस कौन कौन से लगे होते हैं, फ्लो मीटर होते हैं, रोटामीटर्स होते हैं, ये सब आप लोग पढ़े हुए हैं फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। रोटामीटर, फ्लो मीटर, ठीक, थर्मामीटर था, उसके बाद पीएच मीटर होता है, टैकोमीटर होता है, प्रोसेसर गाइड होते हैं, ठीक, ये सब कुछ मॉनिटर करने के गाइड होते हैं, डिवाइस होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। और ये यहाँ पे कुछ प्रोसेस कंट्रोल दिए गए हैं। तो ये दोस्तों टोटल हो गया आप लोग का कंप्लीट फर्मेंटेशन का मेथड। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। किसी को कोई डाउट हो कि फर्मेंटेशन क्या होता है, क्या क्या इनमें इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।